एनआर रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। लोग आज समझेंगे हम तंबाकू के बारे में। तंबाकू को अंग्रेजी में टोबैको कहते हैं, खैनी भी इसको कहते हैं। तंबाकू बोले या खैनी बोले, इसको एक कोडिंग भाषा होता है जिसको कहते हैं दही चूरा बोला जाता है। इसको चूरा हुआ तंबाकू और चूना को हम कहते हैं दही। ठीक है, इसमें समझते हैं क्या कि तंबाकू में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो नशा लाता है निकोटीना पाया जाता है, निकोटीना। इसमें समझते हैं 50 लाख बच्चे 15 साल से कम उम्र से तंबाकू के आदी होते हैं, तंबाकू के आदी हो जाते हैं। 50 लाख बच्चे 15 साल से कम उम्र के, जो किशोरावस्था वाले कहलाते हैं। किशोरावस्था जो होता है वो 12 साल से 18 साल के बीच होता है। भारत विश्व का मुंह के कैंसर की राजधानी कहा जाता है। भारत में प्रतिदिन 55,000 बच्चे तंबाकू खाने के लिए सीखते हैं, इसको याद कीजिए। बिहार खैनी खपत का अथाह समुद्र है। सबसे ज्यादा खैनी जो खपत होता है वो बिहार में होता है। किधरों से लटा करके खा लेगा, मुंह चार के पूरा खत्म। अब समझना है यहाँ पर बिहार में प्रतिवर्ष 1 लाख नए कैंसर मरीज होते हैं। 50,000 तंबाकू खाने वाले, अगर 1 लाख जो मरीज मिलेंगे कैंसर वाले, वो 50,000 जो होते हैं वो मतलब खैनी खाने वाले मरीज होते हैं। जो खैनी खाने वाले होते हैं उसको कैंसर का बीमारी होता है। तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में समझना। सबसे ज्यादा प्रभाव पहुंचाता है मुंह में, मुंह के बाद फेफड़ा, रक्त, धमनियों पर, दिमाग पर प्रभाव पहुंचाता है। दिमाग का मतलब समझना है, दिमाग पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी नशा जो होता है निकोटीनिया, ये दिमाग पे प्रभाव ज्यादा पहुंचाता है, दिमाग सही से काम नहीं करेगा। और खैनी से, तंबाकू से गुल भी बनता है, सिगरेट भी बनता है, बीड़ी भी बनता है। बीड़ी को तेंदुए के पत्ते में लपेट के बनाया जाता है। और कोई आदमी गुल करता है तो वो भी खैनी से ही बनाया जाता है उसको। हड्डी कमजोर, आंख में कम रोशनी, पेट में गड़बड़ी, यानी पेट में गड़बड़ी का मतलब होता है पेट का झड़ना। भूख कम लगेगा, कहेगा हम खाए नहीं करबे, खाए का मन नहीं हमारा। मुंह टेस्ट खराब तथा मुंह महकता, मुंह का टेस्ट खराब होता। और कोई भी चीज खाएगा, जैसे कोई खैनी इसमें रख लिया, चूना, वो चूना जो होता है, वो जो चूना मिलाया जाता है खैनी में, वो चूना होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त किया जाता है इसको समझना। कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना, इसमें मिलाया जाता है H2O बराबर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब प्लस गर्मी निकल जाता है, तो गर्मी का कोई मान नहीं है, हीट निकल जाएगा पूरा। सिर्फ ये चूना से हमको मतलब है, चूना मिलाया खैनी खाया। ब्रेन हेमरेज क्या होता है, नस फट जाता है दिमाग के अंदर का। उच्च रक्तचाप जिसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर में जो खून का स्पीड होता है 140/90 होता है, 140/90 होता है। ओस्टियोपोरोसिस, ये बीमारी क्या होता है, इसमें क्या होता है, हड्डी अत्यंत कमजोर हो जाता है, जिसके वजह से आदमी कमजोर महसूस करता है, नींद ज्यादा आता है उसको। चेहरे पर झुर्रियां का मतलब क्या होता है, उसका जो चेहरा होगा वो एकदम त्रिपाल की तरह घुकुच जाएगा। या मान के चलो सूती कपड़ा छोड़ें, सूती कपड़ा को अगर पेटी में रखते हैं, या जो पोलिस्टर होता है उसको अगर पेटी में रखते हैं तो कैसा पूरा घुकुच जाता है, ममड़ समड़ के रखेंगे वैसा ही दिखाई पड़ेगा, पूरा ऐसी दिमाग हो जाएगा, पूरा दिमाग पे ऐसे घुकुच जाएगा। कैंसर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं इसको समझना है। घाव का आसानी से ना भरना, कोई अगर घाव हो जाएगा वो आसानी से नहीं भरेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा घाव। मुंह में उजला दाग होगा। तिल में आकस्मिक परिवर्तन, तिल में एकाएक परिवर्तन आएगा, उसका रंग बदलना चालू होगा। अधिक दिनों तक खांसी रहना, ये कैंसर का एक लक्षण है। और इसमें महिलाओं में क्या होता है, योनि मार्ग 2 जांघों के बीच में पाया जाता है, जिससे खून ज्यादा निकलता है। मुंह में कैंसर होने के मुख्य लक्षण क्या होता है, मुंह में क्या होता है, एक ल्यूकोप्लाकिया
होता है लिकोप्लाकिया किसे कहते हैं इसको समझना है। उजला छाल मुंह में हो जाता है, वो क्या दर्शाता, 3 से 6% कैंसर को बताता है। एरिथ्रोप्लाकिया, जिसको अंग्रेजी में भी एरिथ्रोप्लाकिया ही बोलेंगे, और इसका जो है लाल छाल हो जाएगा मुंह में। लाल छाल अगर मुंह में हो जाता है तो वो 15 से 20% कैंसर को बताता है, 15 से 20%। तो आदमी को महसूस करना चाहिए या चेत जाना चाहिए कि ऐसा बीमारी का लक्षण आ रहा है। सब मिकस से फाइब्रोसिस होता है, मुंह का नहीं खुलना। अगर कोई खाना भी खाना चाहिए तो उसका मुंह सही से नहीं खुल पाता, खाना खाने में कठिनाई होता है, जिस बीमारी को बोला जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और बता दें कि तंबाकू के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा तंबाकू जो होता है वो चीन में होता है, चीन में खेती होता है इसका। चीन में सबसे ज्यादा खेती होता है, चीन में सबसे ज्यादा। दूसरा नंबर पे आएगा भारत, ब्राजील तीसरा नंबर पे। 125 देश में तंबाकू का खेती होता है, 125 देश में। भारत में सबसे पहले जो पता लगा था 1609 ईस्वी में पता लगा था तंबाकू के बारे में। अकबर बादशाह ने देखा था तंबाकू का जो उपयोग किया जाता था, अभी भी किया जाता है उसी तरीका से, फूंक कर यानी गांजा के रूप में भी पिया जाता है। फिर जाके इसको जो मुंह में रख करके, सिगरेट में रख करके पिया जाता है, तो बहुत तरीके से इसको पिया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश यानी एपी। और बिहार में समस्तीपुर में इसका खेती होता है तंबाकू का, समस्तीपुर में। अब समझना कि अगर बीमारी अगर हो गया भारत में तो कितना रुपया खर्च होता है कैंसर का बीमारी होने पर भारत में। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,04,500 करोड़ रुपया खर्च होता है भारत सरकार का। और बिहार में 1,341 करोड़ रुपया खर्च होता है कैंसर वाले व्यक्तियों पर। विकासशील देश में 10 में से 7 व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। विकासशील देश किसे कहते हैं और विकसित देश किसे कहते हैं? विकासशील अपना भारत हुआ, विकासशील यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत जो आता है 131वां स्थान है भारत का। अब विकसित देश में आता है नॉर्वे आता है, अमेरिका आता है, चीन आता है, अब चीन भी आ गया, सऊदी अरब आता है। विकासशील क्या होता है, जहां पर विकास हो रहा है। अब विकसित क्या होता है, जो वृद्धि कर रहा है, जिसको कहते हैं हम लोग विकसित देश। वहां पर अगर विकासशील देश में कोई आदमी बीमार पड़ेगा तो उसको, मरीज को ले जाने के लिए अगर कोई सुविधा नहीं है तो पहले जमाना का जो एम्बुलेंस होता है जिसको कहते हैं खटिया, उससे ले जाएगा। और विकसित देश में एम्बुलेंस छोड़िए, वहां पे जहाज आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा व्यक्ति को लेने के लिए, बीमार व्यक्ति को लेने के लिए। हॉस्पिटल में नहीं लाके छोड़ेगा, हॉस्पिटल के ऊपर जाके छोड़ देता है। अब कैंसर के बारे में समझते थे। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो ऑन्कोलॉजिस्ट दिखाएगा। अगर कोई दिल वाले डॉक्टर से दिखाना चाहता है तो उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो चमड़ी का डॉक्टर होता है, चमड़े का। कैंसर में एक पौधा होता है, वो पौधे का नाम है यब का पौधा। यब का पौधा क्या होता है, जिसमें पाया जाता है टैक्सोल पाया जाता है। टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और ये आज यहां तक मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा है तो नशा से दूर अगर करवाना चाहता है तो गांव पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि छोटे आदमी या छोटा बच्चा हो तो छोटे बच्चे के सामने खैनी नहीं खाना। और कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो खैनी लाने के लिए भेज देता है, जो बच्चा उसको सीखता है, देखता है। सबसे ज्यादा सीखने का गुण बच्चे में पाया जाता है, तो बच्चा उसको सीखने लगता है, धीरे धीरे वो मतलब सीख लेता है, तो फिर उसको छुड़ाना दिक्कत होता है। तो इसलिए खैनी अगर कोई भी खाता है तो उसको छुपा करके ही खाना चाहिए, जिससे क्या होता है मोहल्ले में, गांव में, घर में, शहर में, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में प्रभाव पड़ता है।
और एक और नशा होता है जिसको कहते हैं हम लोग कोरेक्स के बारे में बताएंगे और एनजीटी गोली के बारे में भी बताएंगे। अपना भारत को नशा मुक्त बनाना है, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद।